बिहार की बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद बुधवार को झारखंड दौरे के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे, जहां पर आनंद मोहन के समर्थकों ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वैसे दोनों नेताओं का जमशेदपुर आगमन बिहार की राजधानी पटना में आगामी 29 जनवरी को आयोजित सिंह गर्जना रैली को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के समर्थकों को न्योता देना बताया गया। हालांकि इसी बहाने देश भर के राजपूतों का जुटान राजधानी पटना में किया जा रहा है। आपको बता दें कि 29 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है और बिहार की राजधानी पटना में क्षत्रियों का जुटान कर बिहार सरकार पर पिछले 14 वर्षों से जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर दबाव बनाना और राजधानी पटना में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगवाना है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने बताया कि उनके पति निर्दोष होने के बाद भी पिछले 14 साल से सलाखों के पीछे हैं। उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, जिससे उनके समर्थक मायूस हैं। उन्होंने बिहार सरकार से अपने पति के ससम्मान रिहाई की मांग की है। वहीं शिवहर के विधायक से आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने राज्य सरकार पर महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव पूर्व किए गए वायदे के तहत राजधानी पटना में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। साथ ही फ्रेंड्स आनंद ग्रुप के सदस्यों से अधिक संख्या में सिंह गर्जना रैली को सफल बनाने की अपील की। सब बोला कि लगता नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है कि एक पर्सनल जैसे दुश्मनी निकाली जा रही है एक व्यक्ति से। और दुश्मनी क्या, दुश्मन नहीं होता है पॉलिटिक्स में। ये मेरा ये मानना था कि दुश्मन नहीं होता, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन यह अनफॉर्चुनेट है कि आज बिहार सरकार अपने प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानती है। पहले तो हमारा सिंह गर्जना रैली होगा, उसके बाद हम लोग लगातार देखिए आंदोलन, जब तक लड़ाई तो हमारे एक तरीके से खून में ही है। हमारे परदादा कोसी के गांधी कहलाते थे, फ्रीडम फाइटर थे। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी खुद जेपी सेनानी थे। तो जो हमारे हिस्से की लड़ाई है उसको लड़ने में हम थोड़ी ना पीछे हटते। कहाँ करने जा रही है? नहीं, लगातार होते रहेगा जब तक आनंद मोहन जी का ये रिहाई नहीं हो जाता है, तब तक लगातार होगा। पहले तो है सिंह गर्जना रैली जो पटना में होने वाला है। हाँ, और पटना में ही ये हम लोग करेंगे। क्या रूपरेखा है इसका? क्या उसमें केवल सिंह लोग शामिल होंगे? क्योंकि नाम सिंह क्या होता है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत नहीं। सिंह क्या होता है? समर्थक। सिंह होता है बाघ, और जहाँ को इसीलिए सिंह गर्जना रैली बोल रहे हैं क्योंकि एक सिंह को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उसके लिए हम लोग गरजने वाले हैं। लगभग क्या भीड़ होगी? सिंह का मतलब जो है लड़ाई करने वाला जो है। पटना छोटा पड़ता। कहाँ से आएंगे लोग? पूरे देश से राजस्थान समेत देश से आएंगे। क्या झारखंड से भी लोग जाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग आए हैं और यहाँ से जो प्यार वो बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। आंदोलन के बाद ही कोई रास्ता खुलता है। आज कृषि आंदोलन आपने देखा, उसके बाद रास्ते खुल गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी खुल गए। हाँ, तो ये सारी बातें होती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आंदोलन बहुत बड़ा पार्ट होता है। पार्टी पूरी सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपके नेता भी वहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। हमारी बात भी हो रखी है। और उन्होंने जब विधानसभा में हमने प्रश्न उठाया था तो पूरे पार्टी का हमको सपोर्ट मिला था, नेता प्रतिपक्ष का हमको सपोर्ट मिला था। हाँ, अन्य सभी विरोधी दल का भी सपोर्ट मिला था। यहाँ तक कि हमको तो जेडीयू और बीजेपी के भी कुछ एमएलए थे जिन्होंने हमारे उस प्रश्न में साइन किया था। लेकिन बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री हमारे पिताजी के पीछे पड़े हुए हैं तो उसमें हमको सभी लोग सपोर्ट। मुख्य मांगे क्या जाएगा इसके बाद? तो हम लोग का जो आने का उद्देश्य है, आप तो जान रहे हैं कि 29 जनवरी को महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि समारोह में सभी लोगों को, आनंद मोहन जी के समर्थक को, आनंद मोहन जी के चाहने वाले को और जो भी लोग हैं तो लोग को निमंत्रण देने के लिए आज झारखंड आई हूँ, माँ बेटे सहित। और देश के बहुत सारी जगह हम लोग का जाना हुआ है। काफी लोग काफी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से आनंद मोहन जी का परिचय देने का जरूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं वो एक जननेता हैं, जननेता रहे हैं, जमीन से जुड़े रहे हैं। और जिस घटना में वो आज 14 साल से अंदर हैं,
वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उस घटना में वो थे ही नहीं और एक बड़ी साजिश के तहत से दूर करने के लिए बिहार के लोग से, झारखंड के लोग से, अपने चाहने वाले से दूर करने के लिए साजिश रची गई। और तब भी उन्होंने अंदर में रह करके 14 साल का वक्त कम नहीं होता है, 14 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। 12 साल में एक युग परिवर्तन होता है और उनका आपने अपने पॉलिटिकल लाइफ को छीन लिया, सारा कुछ खत्म कर लिया। आज बच्चे हमारे बड़े हुए, फिर विधायक भी बने, सब संघर्ष में जी रहे हैं, समर्थक लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक लाइफ जो है, लाइफ को आप खत्म कर रहे हैं। ये मानवाधिकार का भी ये है, हनन हो रहा है। आप उनका लाइफ के पीछे पड़े हैं। जिस तरह से बिहार सरकार पड़ रही है, इसके खिलाफ में पूरे देश में आक्रोश है। और झारखंड और बिहार तो एक ही है। झारखंड में हर लड़ाई में झारखंड के लोगों ने साथ दिया है। जमशेदपुर से तो हमारा पुराना लगाव भी है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ अब अति हो गया है। कहा जाता है कि अन्याय को करने वाला से दोषी अन्याय को सहने वाला होता है। आज हम लोग सह रहे हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि जब 14 साल पूरा हो गया तब 6 महीने ज्यादा क्यों जा रहा है। सभी लोग तो बड़ी हो गए पहले ही। और जब इसी घटना में नीतीश जी जॉर्ज साहब के साथ धरना पर बैठे थे, जब भी वो सीएम नहीं थे, तो उनका वक्तव्य कुछ और था। बोल रहे थे कि हमारे साथी निर्दोष हैं, आनंद मोहन जी समेत सभी लोग निर्दोष हैं, सरकार बनेगी तो उन्हें न्याय दिलाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जब सरकार बनी सभी लोगों ने साथ दिया, समर्थक लोग ने दी जान एक करके सब साथ दिए, उन्हें सीएम भी बनाए। तो मामला जो है आप लोग देखिए, स्पीडी ट्रायल करके यहाँ आता है। एक जिस तरह से आया, सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरह से